सो हाय एवरीवन। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के 19th प्रमुख अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ये बनाए गए आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन सी सही है। देखो, प्रवीण से आप याद कर सकते हो, प्रवीण मीन्स होता है तेज। जो तेज दिमाग का होगा वो क्या होगा, किसी भी काम में वो सतर्क रहेगा, तो उससे आप याद कर सकते हो। इसकी स्थापना होती है 1964 में। ये आया था संथानम समिति के सिफारिश पर, ठीक है। और संथानम समिति की बात की जाए तो ये आया था 1962 में ही आ गया था। इसे हम लोग प्रिवेंशन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के नाम से भी जानते हैं, जो कि उस टाइम में लाल बहादुर शास्त्री थे, वो हमारे पीएम थे। और लाल बहादुर शास्त्री जी को पहला अवार्ड दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था, वो 1966 में दिया गया था। इसके ये जो स्टेटस मिलता है 2003 में इससे स्टेटस मिला। और पहले आयुक्त इसके जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे निट्टूर श्रीनिवास राव, ठीक है। तो सीवीसी के पहले आयुक्त कौन बनाए गए थे, निट्टूर श्रीनिवास राव। ये पहले सबसे पहले आयुक्त बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं। तो सतर्कता आयुक्त बनाए गए आपके दो बने हैं। एक बने हैं अरविंद कुमार बनाए गए हैं, और एक बनाए गए हैं एस राजीव। तो अरविंद कुमार और एस राजीव ये दोनों बनाए गए हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो आया था 1988 में आया था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ये आया था आपका 1988 में। सेक्शन 1 के तहत ये बोलता है, द इंडियन प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1998 और सिमिलर लॉ मेक्स एन एक्यूज्ड पर्सन अ कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस। ये आपसे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इससे आप याद रखना सेक्शन 21 और सेक्शन 9 का। तो ये बताता है कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस, एंड सेक्शन 9 बताता है आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट मेक्स अ कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइएबल फॉर फाइन इफ एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द ब्राइब्स अ पब्लिक सर्वेंट टू गेन अ बिजनेस, ठीक है। तो सेक्शन 21 जो कि कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस के बारे में बताता है, और सेक्शन 9 ये बताता है हम लोग का कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन लाइएबल फॉर फाइन इफ एनी पर्सन एसोसिएटेड विद इट ब्राइब्स। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं आपके प्रवीण सूद, जो उधर ऑप्शन था ना पहले, वो इसमें यहाँ पे होगा प्रवीण सूद। अब देखो, इसको याद कर सकते हो, सूद मिस होता क्या है। सूद मिस होता है मॉडिफाई आपका, मतलब इंग्लिश होता है मॉडिफाई होता है, पैसिफाई होता है, पैसिफाई। और एक होता है मिटिगेट होता है, मिटिगेट। फिर होता है और भी होता है इसका एसुएज होता है, एसुएज। तो इसको आप याद कर सकते हो प्रवीण। जो प्रवीण मिस है वो तेज तो रहेगा ही, और साथ में ये कि जो सूद मिस मैंने क्या बोला, शांत। सूद मिस शांत होता है। तो ऐसे भी सीबीआई वाले जब जांच करने के लिए आते हैं किसी भी जगह पे, तो जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं। मतलब कि अगर वो गलत किया है तो बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि सारा पैसा ये वो सब लेकर के चला जाता है कौन, सीबीआई। तो उससे आप याद कर सकते हो कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का सीबीआई के प्रमुख निदेशक बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं, प्रवीण सूद। स्थापना होती है 1963 में, और इसके पहले जो निदेशक बनाए गए थे वो बनाए गए थे डीपी कोहली, ठीक है। तो स्थापना 1963 में, और डायरेक्टर इसके पहले बनाए गए थे वो डीपी कोहली, याद रखना। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के प्रमुख निदेशक कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि प्रवीण सूद ही बनाए गए हैं, तो प्रवीण सूद होगा। ये किस चीज में आता है, कौन से विभाग में आता है, तो ये आता है कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डीओपीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें आता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि किस विभाग में ये आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, इसमें ये आता है, ठीक है। और ये एक स्टैचूटरी बॉडी नहीं है, बट फंक्शन करता है डीपीएसपी एक्ट 1946 के तहत, ठीक ना। तो आप इसे भी याद करना। मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वो उसके बारह में कौन बनाए गए हैं, मतलब बारह में मुख्य सूचना आयुक्त के चीफ कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं आपका हीरालाल समरिया। ऑप्शन बी सही है, हीरालाल समरिया। देखो आप ऐसे याद करो, जो सूचना होता है हम लोग के लिए, जो चीफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है हम लोग के लिए
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप बोल नहीं सकते। जैसे कोई गुप्त सूचना दिया कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, या आपका दोस्त ही कुछ सूचना दिया, तो समझो एक तरीके का सूचना नहीं है, बल्कि वो आपके लिए वो हीरा है। हीरा से हीरा से कंपैरिजन इसलिए किया जाता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसके वजह से। तो सूचना कोई भी मिलता है वो क्या होता है, हमारे लिए हीरा ही होता है। तो उससे आप याद कर लो, हीरालाल समरिया। इसके जो सीआईसी की स्थापना होती है 2005 में होती है, और 2005 में, और किस अधिनियम, तो आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत की जाती है। इसके पहले मुख्य सूचना आयुक्त जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे वजाहत हबीबुल्लाह। तो ये भी आप याद रखना है इसको, क्योंकि ज़्यादातर ये पूछा जाता है आपसे। पहले मुख्य सूचना आयुक्त इसके कौन बनाए गए थे, तो वजाहत हबीबुल्लाह। और कब आया था ये, तो इसकी स्थापना होती है 2005 में। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको आईबी। तो आईबी के निदेशक कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए आपके तपन को डेका बनाए गए हैं, ठीक है, तपन डेका बनाए गए हैं। तो इसको आप याद रख सकते हो। देखो, तपन मीन्स होता है गर्मी, ठीक है। तो कोई भी जो, मतलब जो आईबी लोग होते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उनको क्या, जो भी इंफॉर्मेशन लेना होता है किसी भी चीज़ से, मतलब कोई गलत में पकड़ा गया है, तो पहले तो लोगों को पीटता है, मतलब जो भी उनको करना होता है वो सब कुछ करते हैं, साम दाम दंड भेद सब वो करते हैं। तो उसी से आप याद कर सकते हो कि मतलब पहले उनको जो पकड़ाता है उसको गर्मी देते हैं वो, और उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, फिर अपना इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं। तो तपन डेका से याद रखना। जो अगर इसकी बात की जाए तो 1887 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुई थी, मतलब इसकी स्थापना होती है 1887 में ही, जिसे मूल रूप से सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के रूप में बनाया गया था। तो पहले इसे बोला जाता था सेंट्रल ब्रांच के नाम से जाना जाता था, और स्वतंत्रता के बाद 1947 में फिर से इसे गठित किया गया, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये एक जीडी में आया था क्वेश्चन, तो याद रखना कि ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, आईबी। ये आता है होम मिनिस्टर, मतलब होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के प्रमुख निदेशक, ठीक है, तो रा के प्रमुख निदेशक बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं, तो आपका ये ऑप्शन बी सही है, पराग जैन बनाए गए हैं। तो देखो भाई, रिसर्च ऐसे भी करते हैं, तो पराग मीन्स होता है सुगंध, और सुगंध क्या होता है, हर जगह पे फैला हुआ रहता है, ठीक है, ये हर जगह पे फैला हुआ रहता है। तो रिसर्च करने के लिए कोई भी इंसान है, वो रिसर्च करेगा तो क्या होगा भाई, उसको इन्फॉर्मेशन होगा, वो उसको चारों तरफ से लेना पड़ेगा, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन चारों तरफ फैला हुआ है सुगंध के जैसा, उसको लेना पड़ेगा, उसके बाद में उसको रिसर्च करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आप उससे याद रखो कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख निदेशक कौन बनाए गए हैं, पराग जैन। इसकी स्थापना होती है सितंबर 1968 में। इसके जो संस्थापक थे, ये आपसे पूछा जाता है, रामेश्वर नाथ कौ बनाए गए थे, ठीक है। तो संस्थापक कौन थे इनके, रामेश्वर नाथ कौ बनाए गए थे, और मतलब रामेश्वर नाथ कौ द्वारा बनाया गया था। और 1962 में, क्यों इसका ज़रूरत इसलिए पड़ा था, क्योंकि 1962 के 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध हुआ था, तो उसमें जो खुफिया विफलताएं हुआ था, इसी वजह से इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, एनआईए के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो एनआईए के महानिदेशक बनाए गए हैं सदा वसंत दाते, ठीक है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसके महानिदेशक बनाए गए हैं सदा वसंत दाते। आप इसको याद रख सकते हो। देखो भाई, सदा मीन्स हमेशा होता है, इसको ऐसे रिलेट करो कि जो हमारा राष्ट्रहित है, मतलब राष्ट्रीय है, जो हमारा देश है, तो देश की जांच हमेशा होते रहना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तभी तो हम लोग सेफ रहेंगे। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी से याद रखो सदा वसंत दाते, मतलब हमारा देश का जो जांच है वो हमेशा होते रहना चाहिए, यानी कि जो भी आर्मी वगैरह हैं वो सब हमेशा क्या करते रहना उनको चाहिए, जांच करते रहना चाहिए। तो सदा हो गया। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना होती है 2008 में, और ये अधिनियम 2008 के ही तहत आया था, तो 2008 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है प्रवर्तन ईडी के प्रभारी निदेशक कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए आपके राहुल नवीन। आपको इसको याद करने के लिए देखो, राहुल से ऐसे याद रखो, राहुल मीन्स कौन थे, तो राहुल थे महात्मा बुद्ध,
ठीक है, ये महात्मा बुद्ध थे। तो महात्मा बुद्ध का क्या नाम था भाई? राहुल ही नाम तो था। तो आप ऐसे करो इसको कि जो बुद्ध भगवान थे वो क्या थे? नवीन मीन्स होता है नया, है पता ही है। तो ये नवीन मीन्स होता है नया। तो जो राहुल थे, मतलब महात्मा बुद्ध जो थे, अपने जीवन को एकदम पूरी तरीके से नया बनाने के लिए क्या कर दिए? वो खुद को परिवर्तन कर दिए, ठीक है, मतलब खुद को अपने आप को क्या कर दिए? चेंज कर दिए। तो आप उससे याद कर लो, तो सो सिंपल याद हो गया ना। राहुल नवीन, तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक कौन है? वो है राहुल नवीन बनाए गए हैं। और प्रवर्तन निदेशालय इसकी स्थापना होती है 1956 में। नेक्स्ट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं अनुराग गर्ग, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, अनुराग गर्ग बनाए गए हैं। तो आप ऐसे याद रखो, अनुराग एक तरीके से बोलें तो प्रकाश टाइप पे होता है, ठीक है, मतलब प्रकाश ही होता है। अगर वो नहीं मानते हो तो गर्ग से याद कर लो, गर्त। गर्त मिस होता है अंधेरा, गर्त याद करो, गर्त मिस होता है अंधेरा। तो ऐसे भी देखो कि जो नारकोटिक्स मिस होता है अल्कोहल वगैरह जो लेता है, तो उसको गर्त से निकालने के लिए, उस खाई से निकालने के लिए क्या होना चाहिए? एक हम लोग का ब्यूरो होना चाहिए, कंट्रोल ब्यूरो होना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए कि उन सबको कंट्रोल करे और उस जो गहरी गर्त में है, मतलब जो खाई में है, उन लोग जो इस हालत में है उसको बाहर निकाले। तो अनुराग गर्ग से याद रखो आप लोग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनाए गए हैं। इसकी स्थापना होती है 17 मार्च 1986 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकेट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 में, मतलब उसी 1985 एक्ट के तहत बनाया गया था। बस आपको याद रखना है कब आया था ये, 1986 में। हेड्स ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो एसएसबी ये बनाए गए हैं आपके, एसएसबी के महानिदेशक बनाए गए हैं, वो बनाए गए संजय कुमार सिंघल। आप देखो इसको याद रखना काफ़ी ईजी है। इसकी स्थापना होती है 1963 में। ऐसे याद करो, सिंगल से आप याद करोगे क्या भाई? सिंगल, तो सिंगल हो गया। अब ऐसे भी सोचो, जो सशस्त्र लिए हुए हैं, मतलब पूरा अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और सीमा पे हैं, उसके साथ क्या नहीं होगा? तो बोलोगे फैमिली नहीं होगा। अब फैमिली नहीं होंगे तो क्या होंगे भाई? बिल्कुल सिंगल रहेंगे। तो आप उससे याद करो कि सशस्त्र सीमा बल, मतलब जो शस्त्र जिसके पास होगा, मतलब हथियार जिसके पास होगा, वो सीमा पे हैं और वो बिल्कुल सिंगल रहेंगे क्योंकि उनके पास फैमिली नहीं होगा। तो संजय कुमार सिंघल, 1963 में इसकी स्थापना होती है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, तो बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? ये बनाए गए ऑप्शन बी दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी, ये भी काफ़ी सिंपल है। दलजीत से याद रखो दिल, और दिल है वो कौन हम लोग को जीत लेते हैं? तो बीएसएफ के फोर्स लोग जीत पाते हैं, क्योंकि बीएसएफ लोग फोर्स इतना, मतलब हम लोग के लिए पीस मेकिंग में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। तो उससे आप याद करो कि वो हम लोग का दिल हमेशा जीत लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा काम ही करते हैं मतलब सीमा सुरक्षा के लिए, हम लोग के लिए, मतलब इतना काम ही करते हैं कि वो हम लोग को दिल हमेशा जीतते हैं। इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 में। नेक्स्ट है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जो बनाए गए हैं, मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब ये भी काफ़ी इजी है, देखो ज्ञानेंद्र से क्या आप याद करोगे? तो नॉलेज, ठीक है। अब भाई जो देश में है हम लोग का, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, वो समझो क्या है? वही तो हम लोग के लिए एक तरीके का क्या है? रिजर्व एसेट है, ठीक है। मतलब भारत के लिए वो क्या है? जिसके पास ज्ञान है वो भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ज्ञानेंद्र से रिजर्व करो कि वो भारत के लिए समझो रिजर्व एसेट है, मतलब वो कुछ न कुछ वो अपना योगदान देगा ही देगा। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, देखो इसकी जो स्थापना होती है 1939 में ब्रिटिश काल में हुआ था। इससे पहले बोला जाता था, वो बोला जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ये वाला जो है ना, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कई एग्जाम में क्या फिर से ये पूछा जाएगा। तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स
on 28 December 1949 after the CRPF Act come into the force। ठीक है, तो 1948 में इसे ये बना दिया गया, CRPF बना दिया गया, और पहले 1939 में इसका स्थापना हुआ था, वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। तो ये बनाए गए हैं आपके, ये बनाए गए हैं प्रवीर रंजन। ठीक है, प्रवीर रंजन। अब देखो ये भी काफी इजी है, प्रवीर से क्या दिख रहा है आपको, वीर। ठीक है, तो जो हमारा इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री का सिक्योरिटी देगा वो कौन देगा, जो वीर रहेगा, है ना, ताकि इंडस्ट्री है वो बिल्कुल क्या रहेगा, सेफ रहे। तो इंडस्ट्री को सेफ रखने के लिए वहाँ पे वीर है वो मौजूद होना जरूरी है। तो प्रवीर रंजन, इसकी स्थापना होती है 10 मार्च 1969 याद रखना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। ये NSG के मतलब डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं बी श्रीनिवासन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG बी श्रीनिवासन। आप याद करो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो गार्ड होंगे वो भारत, बी से याद करो भारत। ठीक है, तो बी से भारत, और जो भारत में निवास करने वाले लोग हैं, निवास श्रीनिवासन है ना, तो निवास याद करो। तो जो भारत में निवास करने वाले लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको हेल्प करेगा, उनको सहायता देगा, उनको अच्छे से रखेगा कौन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, जो मेन गार्ड हो गए हैं वो सब रखेंगे, तो आप उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बी श्रीनिवास, ऑप्शन बी। इसकी स्थापना होती है 1984 में, और ये 1984 में, अच्छा एक चीज़ और इसमें कि ये जो पूछा जाता है ये कि मतलब किसके तहत ये किया गया था, तो संघीय आकस्मिक बल फेडरल कंटिजेंसी फोर्स के रूप में बनाया गया था, और जिसका हेडक्वार्टर तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मानसेर हरियाणा रखना। ठीक है, NSG इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, मानसेर हरियाणा। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और इसका जो मोटो है वो ये है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, तो जो आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे आप इसको मत भूलना, मुख्यालय, फिर ये नहीं भूलना। ठीक है, और बाकी ये थोड़ा सा लेस पूछा जाता है आर्मी के एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका विशेष सुरक्षा बल SPG के निदेशक कौन है। ठीक है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG। तो SPG के बनाए गए हैं, ये बनाया गया आपका बी आलोक शर्मा। ठीक है, आलोक शर्मा। तो आप ऐसे करो, विशेष मिस, इसको याद करने का कोई जरूरी नहीं है, आलोक मिस होता ही है, जो सबसे अलग है मतलब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, या आलोक मिस होता है अद्वितीय, मतलब बिल्कुल अलग, जो विशेष हो, तो आप उससे याद कर सकते हो कि विशेष सुरक्षा समूह SPG के कौन बनाए गए, आलोक शर्मा। तो ये पहले जो इसकी स्थापना होता था, वो पहले जो स्थापना हुआ था वो हुआ था बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, बाद में इसे जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया 2 जून 1988 को, और ये फिर जा करके 2019 में इसको अमेंड किया गया है। तो 2019 में अमेंड ये किया गया कि ये जो SPG होंगे अब इनका जो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करेंगे, मतलब सुरक्षा देंगे, और उनके फैमिली को सुरक्षा देंगे। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके प्रवीण कुमार बनाए गए हैं। ठीक है, प्रवीण कुमार। तो ITBP के कौन बनाए गए हैं, महानिदेशक प्रवीण कुमार बनाए गए हैं। अब देखो एक चीज याद रखना, प्रवीण कुमार को ITBP के फुल चार्ज दिया गया है, प्लस BSF का एडिशनल चार्ज भी इन्हें दिया गया है, तो ये याद रखना। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1962 में, और इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया है वो बनाया गया है नई दिल्ली। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो NCC के महानिदेशक बनाए गए हैं आपका लेफ्टिनेंट जनरल ये वीरेंद्र वत्स, ऑप्शन बी सही है। अब ये काफी इजी है, देखो वत्स मिस होता है बालक। ठीक है, बालक मतलब ये नहीं कि 25 साल का बालक, जो हो गया जो 11th 12th में लोग जो पढ़ते हैं वे लोग हो गए हैं कि भाई जो स्कूल से निकल के गया
और जो कॉलेज में गया है उनको एनसीसी ज्वाइन करना होता है, मतलब वो कॉलेज वाला करवाता है। तो आप उससे याद रखना कि वत्समिस होता है बालक, तो बालक क्या करेगा, जो हमारा राष्ट्र का है एक तरीके से कोर है, कोर मतलब एक तरीके का मेन हुआ, तो इसीलिए एनसीसी में वो ज्वाइन करता है। तो बालक लोग कॉलेज में जाता है और कॉलेज में जा करके क्या करता है, ज्वाइन करता है एनसीसी को, तो वो याद कर लेना। इसकी स्थापना होती है 1948 में, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 1948 को, दम बिल्कुल याद रखना। और इसके जो सिफारिश पूछेगा आपसे तो पंडित एच.एन. कुंजरू समिति के सिफारिश पे आया था, पंडित एच.एन. कुंजरू के समिति पे। एक चीज़ और ये भी याद रखना कि इसका जो है मोटो क्या है, एकता और अनुशासन, मतलब यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, वो है इसका मोटो। और ये जो मोटो दिया गया था 1957 में दिया गया था। तो स्थापना होती है 1948 और ये इसका जो मोटो है वो एकता और अनुशासन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन है, 1957 में दिया गया था। इसके जो सिफारिश किए थे पंडित एच.एन. कुंजरू समिति के सिफारिश पे आया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एनडीआरएफ। तो एनडीआरएफ इसके जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो इसके बनाए गए हैं डायरेक्टर जनरल, वो बनाए हैं पीयूष आनंद। ये भी काफ़ी ईजी है, देखो भाई जब ये खुद बोल रहा है आपदा आता है तो क्या होता है, नो आनंद, मतलब क्या आनंद, आपदा आएगा तो उसमें कौन आनंद लेना चाहेगा, कोई नहीं लेना चाहेगा। तो आप पीयूष आनंद से याद रखना, ठीक है, कि आपदा आने पे कोई भी इंसान खुश नहीं होता है, आनंद बिल्कुल भी नहीं आता है, तो पीयूष आनंद। देखो इसकी स्थापना होती है 2006 में और ये आया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बनाया गया था ये। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके आईसीजी के शिवमणि और एस परमेश बोलो या एस परमेश बोलो, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो एस परमेश ही दे देगा, नहीं तो फिर शिवमणि परमेश देता है। तो आप दोनों याद रखना, शिवमणि परमेश और एस परमेश बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। देखो तटरक्षक से आपको याद आ रहा होगा तट कहाँ पे होगा, जो समुद्र वगैरह है वहाँ पे होगा, ठीक है। तो समुद्र मंथन तो आपको याद ही है, समुद्र मंथन जो शिव भगवान वाला हुआ था, तो उसमें से बहुत सारा चीज़ निकला था, मनी निकला था, क्या क्या वो निकला था, और उसमें से मतलब मोती और क्या क्या तो था, बहुत सारा चीज़ निकला था। तो आप उससे याद रखना कि शिवमणि से समुद्र मंथन हुआ, तो बहुत सारा चीज़ है वो निकाला गया था समुद्र से, ठीक है। तो शिव भगवान से याद रखना शिवमणि, ठीक है, तो समुद्र। इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को, और लेकिन ये प्रोविजनली ऐसे ही किया गया था, लेकिन जाकर के एक फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 18 अगस्त 1978, मतलब एक साल बाद हुआ ये। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट इंडियाज मैरीन टाइम इंटरेस्ट, इन्फोर्स मैरीटाइम लॉ एंड कैरी आउट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे कहने से मान लो ये सोनाली मिश्रा, और इसको दम दिमाग में रखे रहो, ठीक है, एग्जाम में देखना मिलेगा आपको 110%। तो सोनाली मिश्रा है, ये बनाए गए हैं रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक 1950। ये इसकी स्थापना होती है 1957 अधिनियम के तहत, और ये जब लेकिन बाद में ये संसद में संशोधन हुआ था, वो था 20 सितंबर 1985 को संशोधन में, मतलब संसद द्वारा संशोधन कर करके इसको स्थापना किया गया। तो ऐसे बोलेगा तो 1957 अधिनियम के तहत किया गया था, बाद में संशोधन करके फिर बनाया गया 1985 को। असम राइफल्स एआर के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं विकास लखेड़ा, ठीक है। तो लखेड़ा या ये लखेड़ा कभी कभी करके देगा आपको, तो उससे याद रखना। अब देखो इसको याद करने का सो सिंपल कि देखो भाई राइफल्स रखोगे तो लोग क्या कहेंगे, लखेड़ा ही कहेंगे, तो कुछ तो कहेंगे नहीं। तो उससे आप याद रख लो कि राइफल जो लोग रखते हैं उसको क्या बोला जाता है, लखेड़ा ही बोला जाता है, कि वो कुछ काम धाम नहीं कर सकता, बस यही सब करता रहेगा। तो विकास लखेड़ा मतलब विकास
है ना, उसको 0 होगा, कुछ विकास उसका नहीं हो सकता। जो ये सब राइफल्स रखेगा वो सब। तो विकास लखेरा, इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा किया गया 1835 में। इसका जो मूल नाम है ना, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत हद से ज़्यादा। इसका मूल नाम है कछार लेवी, और इसको जाकर के आधिकारिक नाम दिया गया 1917 में, असम राइफल्स के नाम से फिर बनाया गया 1917 में। बट इसकी स्थापना होती है 1835 में ही अंग्रेज द्वारा। उस टाइम में ये कछार लेवी के नाम से हुआ था। इसकी जो स्थापना दिवस मनाते हैं वो हम लोग मनाते हैं 24 मार्च। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए काफ़ी पूछा जाता है। तो 24 मार्च को मनाया जाता है असम राइफल्स दिवस। और इसका जो मुख्यालय है ये भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है मुख्यालय, तो इसका आप याद रखना शिलोंग मेघालय। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, शिलोंग मेघालय। होमगार्ड, होमगार्ड के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए आपका SK झा, या तो बोले सुनील कुमार झा बनाए गए हैं। ठीक है, तो SK झा बनाए गए हैं, ये आपका होमगार्ड के महानिदेशक बनाए गए हैं। अब ये बना था कब, तो जो भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसी के दौरान ये बनाया गया था। इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 दिसंबर 1962। नेक्स्ट है आपका सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं, तो देखो ये बनाए गए हैं आपका रघु श्रीनिवास। रघु श्रीनिवास, इसको याद करना सो सिंपल। देखो आपको याद आ रहा होगा सड़क, राम भगवान का नाम याद आया, ठीक है। देखो तो सड़क जो है तो रघु से तो मिल ही रहा है, रघु किन को बोलते हैं, राम भगवान को बोलते हैं। तो वो क्या, उनके जैसा वीर, उनके पास उनके साथ जो जो भी संगठन में लोग थे, हनुमान जी ये सब वीर ही थे सब। तो वो क्या किए थे, एक सड़क है वो बना दिए थे, मतलब वीरता, धैर्य, साहस, इन सब चीज को लेकर के, मतलब ये सब रख करके अपने पास वो सब क्या किए, एक उतना बड़ा है जो ये रास्ता बना दिए थे, सड़क बना दिए थे समुद्र में। तो सेम उससे आप याद रखना कि रघु श्रीनिवास, रघु जो है वो क्या किए थे, सड़क बनाए थे। उसी तरीके से आप याद कर लो सीमा सड़क संगठन BRO के महानिदेशक रघु श्रीनिवासन। इसकी स्थापना होती है 7 मई 1960 को हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। इसकी जो शुरुआत हुआ था भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पे ये आधारित था। ठीक है, तो ये मतलब ये पूछा जाता है तो ये आप याद रखना कि उस टाइम में थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा पे किया गया था ये BRO की स्थापना। BRO ने लद्दाख में समुद्र, अच्छा ये क्वेश्चन ये टिक कर लेना, इसको 100% आने वाला है। ठीक है, देखो BRO ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किया है, जो कि किस प्रोजेक्ट के तहत, वो भी एकदम याद रखना। तो ये प्रोजेक्ट हिमांग के तहत किया गया है। और किस दर्रे पे किया गया है, तो ये किया गया मिगला दर्रा, ठीक ना, मिगला दर्रा से होकर गुजरती है, जो कि 2019 में बना उमिंगला दर्रा। अब देखो कहीं कहीं ऑप्शन है ना आपको 2021 वाला देगा, तो आपको बस ये मिगला दर्रा ना दे करके आपको देगा उमिंगला दर्रा, तो आप उसको भी याद कर लेना। अगर मिगला दर्रा नहीं रहा तो उमिगला दर्रा ही मारना, क्योंकि 2019 में ये बना था सबसे ऊंचा, लेकिन अब जो जाकर के कर दिया 2025 तक इधर जो हुआ अपडेट, वो मिगला दर्रा ये हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, तो मिगला दर्रा कितना, तो 19,400, और ये बनाया गया था 19,024 फीट। ठीक है, तो उसका रिकॉर्ड है जो पार कर गया, और विश्व का ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, ये होते हैं हमारे PM साहब, यानी नरेंद्र मोदी। तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी, डेट छोटा वाला भी याद रखना, छोटा वाला डेट भी पूछता है। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना होती है। जो पहली संस्था था, मतलब इसके पहले जानते थे योजना आयोग के नाम से, जो 1950 से कार्यरत था, काम कर रहा था अपना। और एक चीज और कि ये नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये भी आप याद रखना। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन का तरीका क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाया गया आपका सुमन कुमार बेरी। ठीक है, तो नीति आयोग के कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं सुमन कुमार बेरी बनाए गए उपाध्यक्ष। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन बनाए गए। नीति आयोग के
सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं आपके BVR सुब्रमण्यम। ठीक, सीईओ बोलेगा तो BVR सुब्रमण्यम, वाइस चेयरमैन बोलेगा तो सुमन कुमार बेरी। ठीक, देखो नेक्स्ट है आपका यूपीएससी के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो उपाध्यक्ष ये बनाए गए हैं आपके अजय कुमार बनाए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है, अजय कुमार बनाए गए हैं, वो यूपीएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब देखना इससे काफ़ी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे इसको अक्टूबर 2026 को, मतलब सॉरी अक्टूबर 1926 को रॉस बारकर की अध्यक्षता में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो रॉस बारकर आप याद करना, ठीक है, रॉस बारकर और 1926, ठीक है, उसी के आधार पे पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुआ था। लेकिन 1924 में ली की अध्यक्षता वाले रॉयल कमीशन ने इसकी सिफारिश की थी। सिफारिश किया कौन किया था? तो ये किया था ली कमीशन। ठीक है, ली कमीशन बोल रहा हूँ, मतलब ली जो थे उनकी अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन कमीशन जो था रॉयल कमीशन था। ठीक है, इसकी सिफारिश पे। और लोक सेवा के प्रथम अध्यक्ष बने थे, वो कौन बने थे? रॉस बारकर बने थे। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसे संघीय लोक सेवा आयोग, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद से इसे दर्जा दे दिया गया। अब पूछेगा कि अनुच्छेद किसमें चर्चा है? तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 में यूपीएससी का चर्चा है। ज़्यादातर आपसे 315 वाला पूछा जाता है, तो 315 से 323 तक यूपीएससी के बारे में चर्चा है। और स्वतंत्रता के बाद जो है केजी कृपलानी के संघ आयोग सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद केजी कृपलानी याद रखना, जो कि संघ लोक सेवा आयोग के पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए थे। 1947 से लेकर के 1949 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है आपका 23वें और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आप इसको अच्छे से याद रखना। 23वें बोलेगा जो अब भी 2025 में, वो दिनेश माहेश्वरी है। और अगर बोलेगा 22वें तो अनुराग अवस्थी। अब ऐसा देने का कारण दो था, क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, मतलब 23वें भी जो करेंट वाले हैं वो भी, और 22वें भी, मतलब ज़्यादा उसको डीप पूछना है तो 22वां वाला भी पूछ लेता है। तो दिनेश माहेश्वरी करना याद, जो कि 23वें बनाए गए हैं, और अनुराग अवस्थी इसके पहले वाले थे, 22वें विधि आयोग थे। इसकी स्थापना होती है 1955 में। और बैक टू 1835 थॉमस बर्लिंगटन मैकाले, मतलब स्थापना होती है 1955 में, लेकिन इसकी पहली जो स्थापना होती है 1834 में ही हो गया था, और ये मैकाले के टाइम में हुआ था। ठीक है, और एक ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, और 1834 में अंडर द चार्टर एक्ट। अच्छा, एक चीज़ और याद करना ये कि जो बनाया गया था, मतलब इसकी जो स्थापना होती है वो किस चार्टर एक्ट के द्वारा है, वो किया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत। अब दूसरा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो जो ये 1833 एक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, ये पूछा जाता है क्या किया था 1800 चार्टर एक्ट 1833 का? टू कंसोलिडेट एंड कोडिफाई इंडियन लॉ। ठीक है, मतलब ये अच्छे से याद रखना कि हमारा जो इंडियन लॉ है उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंसोलिडेट किया और कोडिफाई किया। की कंट्रीब्यूशन क्या था? प्रिपेयर द ड्राफ्ट फॉर इंडियन पेनल कोड। और जो कि इनके पहले जो चेयरमैन बनाए गए थे MC ये सेटल वार्ड। ठीक है, पहले अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बनाए गए थे। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो आप इसको याद रखना, चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन है, वो कौन बनाए गए थे? फर्स्ट अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस के MC सेटल वार्ड, ये बनाए गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपका विजया किशोर रेहाटकर। ऑप्शन सी सही है, विजया किशोर रेहाटकर। अब देखो विजया किशोर, विजया से आपको पता चल रहा होगा विजय, तो ऐसे भी बोला जाता है कि क्या जो महिला है, महिला लोग को विजय, बहुत सारा चीज़ है वो उन लोग झेलती है, तो उस पर विजय पाने के लिए कौन आए हैं, मतलब कि उनको जो भी समस्या है उन समस्या से उन सबको हटा करके उनको एक विजय प्राप्त किया जाए। ठीक है, उन समस्या पे विजय प्राप्त किया जाए, तो इसलिए विजया किशोर रेहाटकर हैं वो आए हैं
ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? विजया किशोर रेहाटकर। इसकी स्थापना होती है 19 जनवरी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। एक चीज़ और ये भी याद रखना कि इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? श्रीमती जयंती पटनायक। 31 जनवरी 1992 को गठित होने के बाद इनको बनाया गया था। ठीक है, श्रीमती जयंती पटनायक। अब काफ़ी बड़ा एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, मतलब इसको मैच करने के लिए पूछा जाता है, छोटा एग्जाम में नहीं, बड़ा बड़ा एग्जाम में। तो ये सुश्री जयंती पटनायक, अच्छा इसको मेंस में देखा जाएगा कि जो मेंस का कर रहे हैं उनमें ये पूछा जाता है, अलग अलग डाल देता है, मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो देख लो एक बार आप, टोटल जो बनाए गए हैं वो 9 ही बनाए गए हैं। ठीक है, अभी तक जो राष्ट्रीय महिला आयोग के हैं। सुश्री जयंती पटनायक पहला बनाए गए थे। डॉक्टर वी मोहिनी गिरी ये बनाए गए थे दूसरे। विभा पार्थ सुश्री विभा पार्थ सारथी ये बनाए गए थे तीसरे। फिर पूर्णिमा अडवाणी चौथे। डॉक्टर गिरजा व्यास पाँचवें। ममता शर्मा छठे बनाए गए थे। ललिता कुमार मंगलम ये बनाए गए थे सातवें। और रेखा शर्मा को 2 बार बनाया गया था, एक बार कार्यवाहक और एक बार पूर्णकालिक। और जो अब भी बनाए गए हैं 10वां, वो बनाए गए हैं विजया के रेहाटकर, विजया किशोर रेहाटकर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो देखो आप, ओबीसी के कौन बनाए गए हैं? ओबीसी मतलब बैकवर्ड क्लासेस के कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं हंस राज गंगाराम अहीर। ऑप्शन बी सही है, हंस राज गंगाराम अहीर बनाए गए हैं। तो एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना होती है 1993 में। और ये 2018 में, मतलब 2018 में 102वां संशोधन किया गया था। ठीक है, तो याद रखना कि जो ये बैकवर्ड क्लासेस का इसका संशोधन में हुआ था, ये पूछा जाता है। तो ये संशोधन हुआ था 102वां। ठीक है, 102वां हुआ था, 2018 में हुआ था। इसके जो पहला आयोग आया था ये भी पूछा जाता है। इसके जो पहला आयोग है वो काका कलेकर आयोग था। और इसमें काका कलेकर आयोग ने 1953 में गठित हुआ। ठीक है, काका कलेकर आयोग था पहला आयोग। कौन सा था? काका कलेकर आयोग। 1953 में उसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है आपका 77वें ये 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, सेवेंथ पे कमीशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये बनाया गया आपका रंजना प्रकाश देसाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी। ठीक है, तो 77 टिक आउट कर लो। ये 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रंजना प्रकाश देसाई। अब इसमें से बहुत सारा सवाल है वो आपसे पूछा जाता है। जैसे पहला वेतन आयोग जो है कब आया था? 1946 से 47। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे श्रीनिवास वरदाचारी। ठीक है, ये आप पहला वाला याद रखना, श्रीनिवास वरदाचारी। दूसरा वेतन आयोग के 1957 में अध्यक्ष बनाए थे केसी नियोगी रिपोर्ट। तो पहला और दूसरा काफ़ी हद तक, मतलब काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों से पूछता है। तो दूसरे के अध्यक्ष थे केसी नियोगी और पहले अध्यक्ष बोलेगा तो श्रीनिवास वरदाचारी। केसी और ये जो केसी नियोगी थे दूसरे थे 1959 में। और तीसरे जो बोलेगा पीजी रजमनार, ये थे तीसरे। पीएन सिंगल रिपोर्ट, ये पीएन सिंगल रिपोर्ट मतलब पीएन सिंगल बनाए गए थे, रिपोर्ट आया था 1986 में। ठीक है, तो उसी में ये अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर अध्यक्ष बनाए गए थे 5वां आपका रामास्वामी रिपोर्ट, रामास्वामी के रिपोर्ट पे आया था ये। और ये अध्यक्ष बने थे कौन? रामास्वामी रिपोर्ट था 1997 का। और अध्यक्ष बनाए थे बीएन श्री कृष्णा, ये कि छठा वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। और 7वां जो कि 2014 में न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर बनाए गए थे। और बोलेगा अभी कि अब भी कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, और पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग बोलेगा, देखो कंफ्यूज मत होना, एक और इसी से रिलेटेड है, मतलब ऐसा ही है। तो पहला राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग बोलेगा फर्स्ट नेशनल जुडिशियल पे कमीशन। तो ये आया था 1996 में। ठीक है, और इसके जो न्याय बनाया गया था, किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो ये किया गया था न्यायमूर्ति केजे सेठी। ये पूछा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि अरे ये क्या था, ये क्या था। तो ये 1996 में न्यायमूर्ति केजे सेठी की अध्यक्षता में किया गया। और दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग है वो आया था 2017 में, जिसकी अध्यक्षता किए थे पीवी रेड्डी। ठीक है,
तो दोनों याद रखना। नेक्स्ट है आपका लोकपाल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ठीक है, लोकपाल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए आपका अजय मानिकराव खानविलकर। इतना बड़ा नाम है, याद ही हो जाएगा, लोकपाल। तो लोकपाल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखो इसमें बहुत सारा सवाल है, वो पूछा जाता है, मेंस के लिए भी है और ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लोकपाल और उसके सदस्यों का पद जो है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना ये स्कैंडिनेवियाई से लिया गया है। मतलब इसमें देश शामिल है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कैंडिनेवियाई, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। रेलवे, एसएससी, और रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, प्लस यूपीएससी हो गया, और भी है बहुत सारा, उसमें सब पूछा हुआ है। तो देश कौन सा था, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। अवधारणा जो हुआ इसकी, किसके अवधारणा पे ये जो आया था, तो ये अवधारणा था इनका ओम्बुड्समैन का। ठीक है, अवधारणा किनका था, ओम्बुड्समैन। ये भी पूछा जाता है आपसे। तो इसके जो पहले लोकपाल बनाए गए थे, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, ये बनाए गए थे पहले लोकपाल। ये भी पूछा जाता है, पिनाकी चंद्र घोष, जो कि 2019 में बनाए गए थे। और ये आया था अधिनियम, किस अधिनियम के तहत, 2013 के अधिनियम के तहत, बट लागू हुआ था 2014 में। ठीक है, अब देखो लोकपाल और उसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना, वो 5 साल या 70 साल की उम्र तक होता है। ठीक है, 5 साल या 70 साल की उम्र तक उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता, और उनका वेतन जो है, वेतन भत्ता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, जिससे उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने की शक्ति मिलती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, 5 साल या 70 साल की उम्र तक, मतलब टेन्योर होता है 5 साल, और कितना साल तक बन सकते हैं, 70 साल। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार क्या है, ये है इसमें कि टोटल जो सदस्य होने चाहिए ना, ये तो काफी एग्जाम में पूछा जाता ही है। कुल सदस्य हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, प्लस 8 अधिकतम होते हैं, मतलब 8 अधिकतम सदस्य होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 9 हो गया। तो कभी कभी आपको अध्यक्ष उसमें लिख देगा और बोलेगा सदस्य कितना होता है, तो टोटल सदस्य 8 होते हैं, और अध्यक्ष नहीं दिया, सबका पूछ रहे हैं, तो फिर 9 मारना। और इसके जो आधे होते हैं, आधे बोले तो 4, आधे 4 जो होते हैं, 4 बोलेगा, कभी कभी दे देगा आपका 50% कौन होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों याद रखना कि 50% मतलब सदस्य का 50% कौन होते हैं, तो वो होते हैं न्यायिक सदस्य। ठीक है, जो न्यायिक सदस्य होते हैं वो होना जरूरी है उसमें, और कम से कम 50% जो बताया, और बाद में जो बचे सदस्य वो 50% SC ST OBC अल्पसंख्यक महिलाओं से होना जरूरी है। अच्छा, लोकपाल सदस्य, इसका शब्द पूछता है कि लोकपाल जो है, ये शब्द कौन दिए थे, इसका मतलब होता है लोकपाल, लोगों का रक्षक। और डॉक्टर LM सिंघवी ये दिए थे 1963 में। ठीक है, मतलब इसका शब्द जो दिए थे डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा दिया गया था 1963 में। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो आया था, वो आया था कब, 5 जनवरी 1966 को आया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, मोरारजी देसाई। एग्जाम में याद रखना, ये पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जो प्रशासनिक सुधार की अध्यक्षता कौन किए थे, तो मोरारजी देसाई। ठीक है, जिसने ये सब जो आया, लोकपाल जो आया, इसकी जो है लोकपाल, यही सब के सिफारिश पे है वो आया था। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है आपका 16वें और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो 16वें अगर बोलेगा वित्त आयोग के, तो ये बनाए गए अरविंद पनगड़िया। अगर 16वां बोलेगा तो अरविंद पनगड़िया है। और अगर आपसे 15वां पूछा वित्त आयोग के, तो ये बनाए गए NK सिंह। ठीक है, तो अरविंद पनगड़िया, और अरविंद पनगड़िया आप याद रखना। इसकी स्थापना होती है, जो पहला वित्त आयोग आया था वो आया था 1951 में। अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, KC नियोगी। ठीक है, कौन थे, KC नियोगी। अच्छा, इसका अनुच्छेद पूछेगा वित्त आयोग का, तो ये अनुच्छेद 280 में चर्चा है इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका कर्मचारी चयन आयोग, SSC के अध्यक्ष कौन है, तो ये तो याद ही होगा, SN गोपाल कृष्णन साहब है। ठीक है, SN गोपाल कृष्णन SSC के चेयरमैन है। ठीक, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हु इज द चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो देखो शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये बनाए गए अंतर सी आर्य, ऑप्शन सी सही है इसमें, अंतर सी आर्य। देखो ऐसे भी बोला जाता है ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स, भाई इनके बारे में बहुत पहले से हैं, आर्य में पहले पुराने जमाने के लोग हैं, है ना,
क्योंकि ज़्यादातर लोग मतलब ये पिछड़े टाइप पे होते हैं, रहते हैं, तो आप उसको याद रखो। मतलब अभी भी ये लोग बहुत पुराने हैं, मतलब इनको अभी विकास है, डेवलपमेंट है, उन सब का जो सामना हुआ है इनको वो बहुत कम हुआ है। तो आप एसटी से याद रखो कि इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, अभी अंतर है, ठीक है। इनको काफ़ी ज़्यादा डेवलप करना होगा, गवर्नमेंट को हेल्प करनी होगी इन लोगों को, तो आप डिफरेंस याद रखो, ठीक है। तो अंतर तो याद हो गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए थे पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बनाए गए थे कुंवर सिंह बनाए गए थे, ठीक ना। और 2003 में इनके जो हुआ था संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एससी और एसटी के अलग हो गया। और 2004 में पहला स्वतंत्र एसटी आयोग बना, ठीक है। तो 2003 में बोलेगा तो ये बना, 89वां संशोधन हुआ था, और उसके बाद फिर क्या कर दिया गया, जो एसटी है वो एससी से अलग हो गया, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। और 2004 में पहला बन गया यूएन धेबर कमीशन, जो कि 1960 से 1961 में आया था, मैंडेटेड बाय द प्रेसिडेंट। दिस वाज द फर्स्ट कमीशन टू रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरियाज एंड वेलफेयर ऑफ एसटी, प्रोवाइडिंग क्रूशियल अर्ली इनसाइट एंड रिकमेंडेशन। बस आप यूएस अगर एसटी से आपसे पूछ लेगा, याद रख लेना कि यूएन धेवर कमीशन था, वो एसटी से रिलेटेड था, ठीक ना, जो कि 1960 में आया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, वो तो एसटी था, अब ये है हमारा क्या, एससी, ठीक है। तो एससी जो है, इसकी जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपके, ये बनाए गए हैं किशोर मकवाना, ठीक है। ये आपका ये है किशोर मकवाना, आप ऐसे याद रखो, देखो किशोर से, ठीक है, किशोर, किशोर से आप याद रखो। जो किशोर मीन्स क्या होता है, बालक होता है, ठीक है। तो जो एससी है उन लोग भी तो अभी बहुत ज़्यादा पीछे ही है, ठीक है। तो आप याद रखो कि जो किशोर लोग हैं, अगर वो लोग नहीं पढ़ेगा तो एससी लोग अभी भी है, वो क्या हो जाएगा, पीछा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाएगा। तो एससी से रखो आप कि किशोर लोग हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर थे, वो पढ़ाई किए थे उतना ज़्यादा, इतना मेहनत किए थे, तो जा करके कहीं ना कहीं वो एक अच्छा जगह पे गए। तो एससी को, जो एससी के बच्चे लोग हैं, किशोर लोग हैं, उनको भी खूब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उससे याद रखो। इसकी जो अध्यक्ष बनाए गए थे, पहला अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बनाए गए थे सूरज भान, ठीक है, सूरज भान, जो कि 2004 में बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपका वी राम सुब्रमण्यम, ठीक है। मानवाधिकार तो वी राम सुब्रमण्यम। आप राष्ट्रीय मानवाधिकार से याद रखो, मानवाधिकार, मानव का अधिकार, ठीक है। तो राम भगवान से याद रखो कि राम भगवान है, उनको जाना ही जाता था कृपालु, मतलब पूरा प्रजा पे वो कृपा करते हैं, इसीलिए तो लोग उनको पसंद करते थे और चाहते थे कि वो छोड़ करके यहाँ से ना जाए जंगल में। तो आप उससे याद कर लो, वी राम सुब्रमण्यम, जो मानव का अधिकार है वो श्री राम भगवान है वो देते थे। तो वी राम सुब्रमण्यम, इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993। और पहले अध्यक्ष जो बनाया गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा, ठीक है। ये पहले अध्यक्ष हैं, वो मानवाधिकार के बनाए गए थे। अच्छा, इसका कार्यकाल पूछेगा आपसे, तो ये 3 साल या 70 साल, मतलब एज लिमिट होना चाहिए 70 साल, और 3 साल का इनका कार्यकाल होता है। 2019 में जो है ना, इसकी रिफॉर्म्स किया गया था, मतलब संशोधन किया गया 2019 में। तो पहले था 5 साल, तो अब घटा करके कर दिया 3 साल, ठीक है। बस यही है। और एंड आर एलिजिबल टू फॉर रीअपॉइंटमेंट बट कांट होल्ड फर्दर सर्विसेज इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये चलो, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया, हु इज द चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये बनाया गया आपका प्रियांक कानूनगो, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, प्रियांक कानूनगो बनाए गए हैं, ये बनाए गए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। अब ऐसे कर लो कि कानून, चलो बताओ, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो छोटे बच्चे का फैक्ट्री वगैरह में मजदूरी नहीं करवाना है, वो किस आर्टिकल में बोलता है, तो आपका बोलोगे आर्टिकल बोलता है अनुच्छेद 23, सॉरी अनुच्छेद 24। और यही बड़ा के लिए बोलेगा तो अनुच्छेद कितना होता है, 23 होता है, ठीक। तो 24 याद रखना। तो 24 में क्या है, बच्चों का संरक्षण के लिए
एक कानून होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे प्रिय होते हैं। छोटे बच्चे लोग क्या होते हैं, प्रिय होते हैं, तो उनको काम थोड़ी ना करवाएगा कोई इंडस्ट्री वगैरह। तो इसीलिए हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रिविलेज देता है कि भाई इन लोग को काम नहीं करवाना है, तुमको कानून बनाता है। ठीक है, तो आप उससे याद कर लो, प्रियांक प्रियांक कानून को बनाया गया है। इसकी स्थापना होता है 2007 में, और बट ये हुआ था, आया था अधिनियम 2005 में ही। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है आपसे कि जो टोटल मेंबर होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाता है हद से ज़्यादा। अब 6 मेंबर बॉडी होता है, जिसमें चेयरपर्सन प्लस 6 मेंबर विद एटलीस्ट 2 बीइंग वुमेन। तो इसमें पूछा जाता है ये, मतलब टोटल मिलाकर के हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, क्योंकि एक तो चेयरपर्सन हो गया और 6 मेंबर हो गया। अब 6 मेंबर में ना एटलीस्ट 2 वुमेन होना जरूरी है। ठीक है, तो 2 वुमेन का याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि बताओ टोटल महिलाएं होती है ना, वो कितने होते हैं, तो 2 महिलाएं होती है। टोटल कितना मेंबर होते हैं, 7। ठीक है, और एक अध्यक्ष, 6 मेंबर, और 6 मेंबर में 2 क्या होना चाहिए, महिलाएं होना चाहिए। इसका जो टेन्योर होता है 3 साल का होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपके सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बनाया गया है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग आया था 17 मई 1993 को, और अधिनियम 1992 का था। नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यानी कॉम्पिटिशन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये बनाया गया आपका रवनीत कौर। ठीक है, रवनीत कौर ये बनाए गए हैं चेयरपर्सन। ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग के, तो रवनीत कौर। ठीक है, आप याद कर लेना इसको। और इसका क्या है, इसका स्थापना होता है 2003 में, और इसने एक अधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1963 को एक प्रतिस्थापित किया। ठीक है, सीसीआई। अच्छा छोड़ो ये, आप 2003 याद रखना। और यह एक क्या है, क्वैसी जुडिशियल है। ठीक है, और इसका जो हुआ था कंपटीशन अमेंडमेंट बिल है, वो 2023 में हुआ है, हाल ही में हुआ है, जिसमें से आप इसको भूलना मत, इसको जो जो पॉइंट बताएंगे इसको भूलना मत। ठीक है, इसका क्या है कि किसी सौदे का मूल्य जो है 2000 करोड़ से अधिक है, और लक्षित उद्यम यानी टारगेट इंटरप्राइजेज भारत में महत्वपूर्ण व्यवसायिक संचालन करता है, तो 2000 करोड़ याद रखना ये। ठीक है, जिसका 2000 करोड़ से अधिक है उसे सीसीआई लेना अनिवार्य होगा। 2000 करोड़ याद रखना। फिर दूसरा क्या है इसमें, कि जो इसमें जो रिफॉर्म किए गए हैं ना, वो ये किया गया कि जो समय सीमा था, पहले था 2010। ठीक है, लेकिन अब घटा करके कर दिया 150। तो ये याद रखना 200, कि पहले था 200 और अब कर दिया 150। ठीक है, देखना एग्जाम में पूछा जाएगा, ऑलरेडी बड़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 200 से कर दिया 150, और इसका कितना करोड़ से ज़्यादा अधिक होना चाहिए, 2000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के 45th कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के सी सतीश कुमार बनाए गए। ठीक है, अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड के कौन बनाए गए, सतीश कुमार बनाए गए हैं। और ये जो है 1901 में किसके सिफारिश पे, थॉमस रॉबर्टसन समिति के सिफारिश पे बनाया गया था। और रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में, और ये करजन के समय, मतलब करजन के टाइम में हुआ था। और 1924 में ये ज़्यादा पूछा जाता है कि बताओ किस, है ना, कौन से समिति में ये इसको अलग कर दिया गया था, मतलब रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। तो 1924 के एक वर्ष समिति के आधार पे किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय सेबी के अध्यक्ष हैं, वो कौन बनाए गए हैं, तो सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं आपका तुहिनकांत पांडे। ठीक है, तुहिनकांत पांडे। सेबी की स्थापना होती है 1992 में, और ये एक स्टैचूटरी बॉडी है, और हालांकि इसका गठन 1988 में ही हो गया था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका बनाया गया है मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका CBFC के सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं रविंद्र भास्कर। ठीक, ऑप्शन सी सही है, रविंद्र भास्कर। इसका जो सर्टिफिकेशन है देखो क्या क्या दिया जाता है, UA और S दिया जाता है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, अब वो ना दे करके ना ये भी एग्जाम में डालता है आपसे, मतलब इतना नहीं रहेगा, ये भी डाल देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा है, नहीं है।
तो UA7+, UA13+ और UA16+, ठीक है, 2023 के बदलाव हुआ था उसमें ये आया था, ये सब ऐड किया था। तो इसकी जो स्थापना होती है 1952 के तहत किया गया था। केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के नाम से पहले जाना जाता था, ठीक है, और 1983 में इसका नाम बदल करके केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कर दिया गया। और भारत की पहली फीचर, चलो बताओ, भारत की पहली फीचर फिल्म या मूक बोले तो साइलेंट फिल्म कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र, और ये बना था 1913 में, ठीक है। और इसके जो निर्माता थे, निर्देशक थे, दादा साहब फाल्के थे। और पहली बोलती फिल्म बोलेगा, टॉकिंग फिल्म तो वो है आलम आरा। अब देखो 1913 में एक आया था, 1913 में आया, और फिर 1931 में आया, तो भाई इसको पलट दो ना, ठीक है। मतलब पहले आया साइलेंट वाला, बाद में आया बोलती वाला, तो दोनों याद हो गया। आलम आरा 1931 में हुआ था, 1913 में। इसके निर्देशक जो थे आलम आरा के, वो अर्देशीर ईरानी थे, और हाउस प्रोडक्शन जो था वो इंपीरियल मूवी टोन था। अब इसमें देखो और भी पूछा जाता है, जैसे यू से क्या होता है? सभी के लिए। UA से क्या होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, मतलब पेरेंटल गाइडेंस, 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए माता पिता के मार्गदर्शन के साथ है, वो देख सकता है। ए से एडल्ट आता है, जो कि जिसका 18 साल से उम्र ज़्यादा हो गया। और एस से होता है स्पेशलाइज्ड, जो कि डॉक्टर वगैरह है उनके लिए होता है। नेक्स्ट है आपका नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो, BCAS के अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके राजेश निर्वाण बनाए गए हैं, ठीक है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? राजेश निर्वाण। अब देखो ये जो हुआ था, पहले स्थापना हुआ था 1978 में, इसको एज अ सेल ऑफ DGCA के रूप में स्थापना किया गया था। लेकिन बाद में इसको जब 1985 में एक घटना हो गया था, कनिष्क त्रासदी, ठीक है, तो उसके बाद इसको फिर से अच्छा से, मतलब इंडिपेंडेंटली इसको एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, 1 अप्रैल 1987 को, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है इंश्योरिंग सिविल एविएशन सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट्स इन इंडिया। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT के अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए आपका रवि अग्रवाल, ठीक है। CBDT के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कौन बनाए गए? रवि अग्रवाल बनाए गए हैं। और सेंट्रल इसका जो एक्ट हुआ था 1963 में एक्ट ये आया था, और इसकी स्थापना होती है 1964 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा इससे आपका कुछ सवाल है वो पूछा जाता है, जैसे जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो पेड किया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है, बाय द इंडिविजुअल और एंटिटी हुम इट इज इम्पोज, जिस पे थोपा गया ना ये कर्ज है, उसी डायरेक्ट है गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सा आता है? तो देखो एक आता है IT आता है, CT आता है, फिर आता है CGT आता है, और PT आता है। इतना है ये आता है किसके अंदर? तो ये आता है डायरेक्ट टैक्स के अंदर, मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, ये आता है प्रत्यक्ष कर के अंदर। और जो इनडायरेक्ट है वो किया जाता है कि इसमें आता है GST आपका, फिर आता है कस्टम ड्यूटी, फिर आता है एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तो आप याद रखना, ज़्यादा पूछा जाता है, दोनों पूछा जाता है, ऐसे तो ज़्यादातर GST ही देता है। अप्रत्यक्ष कर कौन है? नेक्स्ट है आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर के वो बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए आपका संजय कुमार अग्रवाल, वो रवि अग्रवाल बनाए गए थे। अगर बोलेगा वो मतलब अप्रत्यक्ष कर का तो रवि अग्रवाल थे, और अप्रत्यक्ष कर का संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपका मिनेश शाह, ठीक है, मिनेश शाह बनाया गया है। अच्छा एक चीज़ और कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना होती है 1965 में, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इन्हें हम सफेद क्रांति के रूप में जानते हैं, और इसका हेडक्वार्टर आनंद गुजरात है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI और गेहूं अनुसंधान निदेशालय इसका करनाल हरियाणा है। तो गलती से भी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो करनाल मारना, और अगर बोलेगा डेयरी विकास बोर्ड तो आनंद गुजरात मारना, क्योंकि दोनों ऑप्शन देता है साथ में, करनाल भी देता है और आनंद भी देता है। तो याद रखना, अनुसंधान बोलेगा तो करनाल, और विकास बोर्ड बोलेगा तो आनंद मारना। नेक्स्ट है आपका कंपनी कानून बोर्ड CLB के अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके महेश मित्तल कुमार बनाए गए,
ठीक है, महेश मित्तल कुमार बनाए गए हैं, जो कि कंपनी कानून अधिनियम 1956 में भारत में कॉर्पोरेट क्षेत्र का मुख्य कानून था, जो कंपनियों के गठन, वित्त पोषण और कामकाज विघटन के लिए एक विस्तृत ढांचा को तैयार करता है। ये 1956 में आया था, लेकिन 2013 में 1956 के अधिनियम का स्थान ले लिया, जिसमें कई प्रावधान जैसे एक व्यक्ति, कंपनी, CRSL, CSR शामिल किए गए। 1 अप्रैल को 2014 में लागू हुआ, मतलब संशोधन किया गया 2014 में, ठीक ना। 2013 में अधिनियम आया, 2014 में इसको संशोधन करके दूसरा है वो बनाया गया। कंपनी लॉ बोर्ड कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 10E के तहत 31 मई 1993 को एक स्वतंत्र CLB के रूप में स्थापना किया गया था। 10E याद रखना। NCLT राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण 2013 में अधिनियम के तहत NCLT की स्थापना हुआ था, और यह 1 जून 2016 को हुई, जिसने CLB और BIFR मतलब बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कार्यों को संभाला। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा एग्जाम के लिए देख लेना एक बार। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा। तो नालसा के अध्यक्ष कौन है, बताया था पहले कि नालसा के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, जो हमारे CGI होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो, तो जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट है आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं आपके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए अनिल कुमार जैन। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अब देखो जैन से याद कर लो चैन, अगर लोगों के पास क्या नहीं होगा, पेट्रोल वगैरह होगा ही नहीं, उसको चैन मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी काम करता है, आना जाना यहाँ वहाँ सब तो पेट्रोल से ही होता है। तो अनिल कुमार जैन, ठीक है, आप इसी याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक बोर्ड ट्राई के अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं, इसका स्थापना होता है 1997 में, याद रखना 1997 पूछा जाता है। तो इनके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, वो बनाए गए अनिल कुमार लोहाटी। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको उदय के CEO कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपका भुवनेश कुमार को। ठीक है, भुवनेश कुमार को बनाया गया है उदय के CEO। नेक्स्ट है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त यानी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं आपका मृत्युंजय नारायण। देखो ऐसे भी होता है हमारा डेथ बर्थ डेथ, इन सब के लिए क्या करना पड़ता है, बर्थ डेथ, इन सब के लिए हम लोग का एक सर्टिफिकेशन होता है, वो बनाना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, वो करवाना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो उससे आप याद कर लो कि मृत्यु ये सब होने के लिए क्या करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। आप उससे करो तो मृत्युंजय कुमार नारायण बनाए गए हैं। और अगर बोलेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले मजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है वो कौन बनाए गए थे, R.A. गोपाल स्वामी है वो बनाए गए थे। और ये 1951 की जनगणना आयुक्त जो है कौन बनाए गए थे, तो ये बनाए गए थे M.W.M। ठीक है, M.W.M बनाए गए थे, M.W.M येट्स बनाए गए थे, जो कि इनके मृत्यु के बाद ये पद संभाले थे R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, मियो जो है 1872 में भारत की पहली जनगणना यानी गैर समकालिक शुरू किया था। और जर्वोइस एथलेस्टन बैन्स ये जो था 1891 की जनगणना के लिए जनगणना आयुक्त था, जिसने व्यवस्थित डेटा को मतलब जिससे व्यवस्थित डेटा संग्रह करने में मदद मिली थी, ये आप याद करना। ठीक ना, 1893 में जनगणना आयुक्त कौन था, जर्वोइस एथलेस्टन बैन्स, जो कि जनगणना डेटा को इकट्ठा किया था 1891 में। अगर बोलेगा भारत के पहले जनगणना आयुक्त है वो कौन बनाया गया था, तो W.C. प्लॉडेन। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है वो कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए आपका KC वेणुगोपाल। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, KC वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इसकी स्थापना होती है 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1929 के तहत। ठीक है, और वर्तमान में बोलेगा तो टोटल सदस्य जो होते हैं वो कितना होते हैं,
जो कि 15 लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसकी अध्यक्ष जो है 1967 से परंपरा के अनुसार विपक्ष से चुना जाता है, ठीक ना। 1960 मतलब अध्यक्ष जो होते हैं तो ये कौन होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं। आ जाओ, प्राक्कलन समिति, इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो प्राक्कलन समिति के ये है डॉक्टर संजय जायसवाल, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, डॉक्टर संजय जायसवाल। इसका जो सेटअप किया गया है 1950 में, किसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, कौन से रिकमेंडेशन, मतलब कौन रिकमेंड किए थे, तो जॉन मथाई के रिकमेंडेशन पे, ठीक ना। तो जॉन मथाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। मतलब जो प्राक्कलन समिति है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसमें टोटल जो मेंबर होते हैं 30 होते हैं, जो कि सारे के सारे सिलेक्ट किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट किए जाते हैं लोकसभा से, और इनका जो टर्म होता है वो 1 ईयर का होता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई, इसके अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं संतोष कुमार यादव को, ठीक है। ऑप्शन सी सही है, संतोष कुमार यादव को बनाया गया है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो इसको ऑपरेशनल स्टार्ट होता है 1995 में, बट इस जो एक्ट बोलेगा कि किस एक्ट के तहत, तो ये आया था 1988 में ही एक्ट आ गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, उसकी तहत ये बनाया गया था और स्टार्ट हुआ था कब, 1995 में। नेक्स्ट है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए हैं, ये बनाया गया आपका विपिन कुमार को, ठीक है। विपिन कुमार को बनाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1995 को,